अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज रेडी हो जाए मेरे साथ एक मैजिकल हेयर शैम्पू बनाने के लिए जो कि आपके बालों में मैजिकल इफ़ेक्ट लेके आएगा। तो आपके भी क्या बाल झाड़ू नुमा हो चुके हैं, यानी उड़ चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि और इतने टूटना शुरू हो चुके हैं कि आपके बालों की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, लेंथ भी नहीं बढ़ रही और साथ में मांग भी चौड़ी हो रही है, डैंड्रफ जो है उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा और बाल कटवाने पर आप मजबूर हो रहे हैं क्योंकि बालों की कोई शेप शक्ल ही नहीं रहेगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों का हल जो है ना वो आज एक शैम्पू में है। ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू बनने जा रहा है और वो भी इतनी लो कॉस्ट, इतनी ईज़िली अवेलेबल आपको चीज़ें ये होंगी कि आपको कोई मुश्किल ही नहीं होगी कि आप ऑनलाइन मंगवाएं। आप आराम से ये पंसार की दुकान से जो है, पंसार स्टोर से इजीली ये चीज़ें मंगवा सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू बना सकते हैं। तो जो हमारे बुज़ुर्गों की रेमेडीज़ थी आज वो शेयर करने जा रही हूँ जी। हमने क्या लेना है जी, रीठा, आंवला, शिकाकाई और भृंगराज। अच्छा, इसमें से भी अगर आपको भृंगराज नहीं मिलता तो आप इन तीन चीज़ों से भी बना सकते हैं, आंवला, रीठा और शिकाकाई से भी। ये भी यानी इसमें ये है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, यानी जितनी आप इसमें चीज़ें डालोगे उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ इस तरह के ये बड़े हार्ड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी आंवला, रीठा और सिकाकाई और भृंगराज के लीव होते हैं। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में भी वैसे पंसार की स्टोर से मिल सकता है, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने इसका थोड़ा सा मेथड में आपको इसको बता दूं कि हमें इसको ओवरनाइट सोक करना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई से ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आयरन भी अंदर मिक्स हो जाता है जो जिसकी आपके बालों को नीड होती है। तो आंवला, रीठा और सिकाकाई तीनों चीज़ों को और साथ में भृंगराज को आपने एक लोहे की कढ़ाई में डालना है और इसको हमने 1 लीटर पानी में भिगो कर रखना है। आंवला जो है इसका आपको पता है कि काला जो रंग होता है बालों में, जो ब्लैकनेस लेके आता है, जो ग्रे हेयर्स प्रीमेच्योर हो जाते हैं, आंवला उसके लिए ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट लेकर आता है। आपके ग्रे हेयर्स को जो है वो रोकता है और ब्लैक करता है आपके हेयर्स को नेचुरली। साथ में रीठा जो है और सिकाकाई जो है वो डॉक्टर कहा जाता है उसको। तो जब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सिकाकाई आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा और भृंगराज जो है ना वो बालों पर राज करने वाला पौधा है एक। आप यकीन जाने इतनी लो कॉस्ट हर्ब से आप ज़बरदस्त शैम्पू बना सकते हैं। ये आपकी सोच है। और ये जो मैंने अभी डाले ना, ये खुश्क गुलहड़ के फूल है जिसको हिबिस्कस का के फ्लावर कहते हैं। ये रेड कलर के होते हैं, नॉर्मली घरों में ये पाए जाते हैं। अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में मंगवाना चाहते हैं तो ड्राई फॉर्म में भी ये इजीली मिल जाते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने मेथी दाना का डाला है। बस इन चीज़ों को आपने अब क्या करना है, चूल्हे पर चढ़ा देना है। क्योंकि मैंने इनको तकरीबन 20 घंटे जो है वो भिगो कर रखा था, यानी रात को मैंने ओवरनाइट इसको भिगोया और अगले दिन फिर मैंने इसमें दोबारा से 1 लीटर पानी डाला। 1 लीटर पानी में ही आपने भिगो कर रखना है और 1 लीटर पानी मैंने सुबह इसमें डाला जब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तो कुल मिला के 2 लीटर पानी हो चुके हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो क्वांटिटी थी, इक्वल क्वांटिटी मैंने सारी चीज़ों की ली थी। 50-50 ग्राम, 50 ग्राम ही आंवला, 50 ग्राम ही रीठा, 50 ग्राम ही सिकाकाई। अब इनको आपने 45 to 50 मिनट्स लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देना है। जब बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा तो आपने लो टू मीडियम आंच कर लेनी है और तब तक आपने पकाना है जब तक ये पानी 1 लीटर नहीं रह जाता। यानी 2 लीटर हमने पानी डाला था ना, तो 1 लीटर जब तक नहीं रह जाता तब तक आपने पकाना है। सारे कर सारे सीड्स जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और गुठलियाँ जो हैं अपनी छोड़ना शुरू कर देंगे। ये इसकी निशानी है। बहुत ध्यान से हाथों को इसमें करके बचा के रखना है क्योंकि इससे हाथ ब्लैक हो जाएंगे। तो बेहतर ये है, अब ये पानी पक चुका है और मैंने इसको ठंडा कर लिया था। क्योंकि ठंडा इसलिए करना था क्योंकि मैंने इसमें इसको मसल मसल के सारे का सारा इसका अर्क जो है ना वो निकालना था। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें हाथों में, क्योंकि हाथों से फिर इसका कलर जो है ना वो मुश्किल से जाता है। तो बस आपने अब इसको क्लॉथ बैग लेना है एक कपड़े का और उसमें अच्छे तरीके से सारे का सारा स्ट्रेन कर लेना है दबा दबा कर, या मलमल का कपड़ा ले लें। और सारे का सारा आप देख रहे हैं झाग कितनी बन रही है, ये झाग सारी डीठे की वजह से है। डीठा जो है वो शैम्पू है बालों के लिए। तो जो भी शैम्पू बनते हैं उसमें रीठा ज़रूर डलता है क्योंकि सारी फोमिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो रीठे में होती है। तो सिकाकाई तो वैसे ही बालों का डॉक्टर है। आंवला जो है वो बालों को ब्लैक करने में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन रिच होता है। मेथी दाना और भृंगराज बालों पर राज करने वाला, यानी आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी बनाएगा, बालों में
ब्लैक कलर लेकर आएगा, टिंट लेकर आएगा। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सारी ऑल इन वन हो जाएंगी। तो आप सोचें कि आपके बाल कितने खूबसूरत सिल्की शाइनी बनेंगे। ये आपकी सोच है, तो छोड़ दें केमिकल वाले डाइज़ और इस्तेमाल करें ये। बाकी का भी जितना भी पल्प रह गया था उसमें मैंने अगेन थोड़ा सा पानी आधा लीटर डाला और उसको अच्छे से एक दफ़ा पका लिया, एक बॉयल दिला के इसको दोबारा से आपने स्ट्रेन कर लेना है। तो बस हो चुका हमारा शैम्पू रेडी। कोई मसला नहीं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरनाइट बस आपने सोक करना है, पकने के लिए रख देना और इसके बाद आपने सिर्फ इसको स्ट्रेन कर लेना है। दैट्स ऑल। कितनी ज़बरदस्त फोम बन चुकी है। अगर आप इसकी फोम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो शिकाकाई जो होती है ना, उसका थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो फोम जो है वो और अच्छी आपकी बनेगी। तो इसलिए थोड़ी सी कम ज़्यादा चीज़ें अगर हो भी जाती हैं ना तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इस होम रेमेडी का कोई नुकसान नहीं है अगर थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती भी हैं तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू हमारा हो चुका है रेडी। आपने क्या करना है, जब भी बाल वॉश करने हैं उससे 1 घंटा पहले इसको अच्छे तरीके से बालों पर लगा लेना है, 1 घंटा रखना है और इसके बाद वॉश कर लेना है। क्योंकि जो शिकाकाई है इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके बालों से ऑयल डर्ट वगैरह जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देती है। अब आपने एक बॉटल में इसको रख लेना है। इसको आप फ्रिज में रखें, देर तक रखें, 4 महीने 5 महीने तक रखें। लेकिन ये इतना बचना ही नहीं क्योंकि ये है इतना अच्छा कि आपको इसको बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेहंदी यूज़ करनी है, मेहंदी में यही वाला पानी डालकर भी आप मेहंदी को घोल सकते हैं। आप इसमें पतली सी मेहंदी डालकर एक मेहंदी का मास्क भी तैयार कर सकते हैं। शैम्पू अगर आपने केमिकल वाला यूज़ करना है तो डाइल्यूट करके इस पानी में तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स भी ख़त्म होंगे, डैंड्रफ जो आपकी हेयर फॉल है ज़ीरो पर आ जाएगी। डैम श्योर, पक्की बात है, 110% इसका रिजल्ट है। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट्स भी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।